7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा और अचानक हमला किया, जिससे इजराइल-हमास संघर्ष में एक नए युद्ध की शुरुआत हुई। इस हमले में हजारों रॉकेट इजराइल के शहरों और कस्बों पर गिराए गए, जिससे भारी तबाही और दहशत फैल गई। इसके साथ ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल के दक्षिणी हिस्सों में घुसपैठ की और नागरिक इलाकों पर हमले किए। इस हमले ने इजराइल को हैरान कर दिया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था, जैसे कि आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली, को चुनौती दी। हालांकि आयरन डोम ने कई रॉकेटों को नष्ट किया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमले को पूरी तरह से रोकने में यह असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में हताहत हुए और इजराइल में भारी नुकसान हुआ। यह युद्ध जल्द ही बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका ध्यान आकर्षित किया, जो हाल के वर्षों में इस क्षेत्र का सबसे घातक संघर्ष बन गया। 2023 में इजराइल-हमास संघर्ष के दौरान लेबनान का इसमें शामिल होना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। खासकर हिजबुल्लाह की भूमिका ने स्थिति को और जटिल बना दिया। जबकि युद्ध की शुरुआत हमास के इजराइल पर हमले से हुई थी, लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने भी इस संघर्ष में भाग लिया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हिजबुल्लाह का परिचय। हिजबुल्लाह एक इस्लामी उग्रवादी समूह है, जिसे 1980 के दशक में ईरान के समर्थन से लेबनान में स्थापित किया गया था। यह समूह इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता और इसकी नीति इस्लामी विद्रोह पर आधारित है। हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है और यह अब मध्य पूर्व के सबसे ताकतवर गैर-राज्य सैन्य संगठनों में से एक माना जाता है। इसके पास बड़े पैमाने पर मिसाइलों और अन्य भारी हथियारों का भंडार है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव कैसे हुआ? हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जिसमें दोनों के बीच 2006 में एक बड़ा युद्ध भी हो चुका है। हिजबुल्लाह का इजराइल से विरोध अब भी बरकरार है और इसके नेता बार-बार इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की धमकी देते हैं। हमास और हिजबुल्लाह दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों समूहों का समर्थन ईरान द्वारा किया जाता है। हमास की लड़ाई इजराइल के खिलाफ एक व्यापक संघर्ष का हिस्सा है, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होता है, खासकर जब इजराइल पर हमला किया जाता है। हिजबुल्लाह ने 2023 के संघर्ष में खुलकर अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। ईरान ने हमेशा से इजराइल को एक अवैध राज्य माना है और इसे खत्म करने के लिए विभिन्न समूहों का समर्थन करता रहा है। ईरान के लिए इजराइल से लड़ाई केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उनके धार्मिक और राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। ईरान का मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की भूमि पर कब्जा किया है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को सैन्य और वित्तीय समर्थन देकर इजराइल को हर मोर्चे पर दबाव डालता है। ईरान शिया मुसलमानों का एक प्रमुख देश है और उसका उद्देश्य मध्य पूर्व में शिया मुसलमानों की शक्ति को बढ़ाना है। हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित और हमास गाजा में स्थित जैसे समूह ईरान के प्रमुख सहयोगी हैं और इनकी मदद से ईरान अपने प्रभाव को इस्लामी दुनिया में फैला रहा है। इजराइल के खिलाफ वैश्विक गठबंधन। ईरान यह चाहता है कि एक वैश्विक संघर्ष के जरिए इजराइल को हराया जाए और इसके खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जाए। इसमें हिजबुल्लाह, हमास और अन्य शिया समूह शामिल हैं, जिन्हें ईरान ने समर्थन दिया है। 2024 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो ईरान ने हिजबुल्लाह को और भी मजबूत समर्थन दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके में मिसाइलों और रॉकेटों से हमला किया। ईरान ने यह सुनिश्चित किया कि हिजबुल्लाह को नवीनतम मिसाइल प्रौद्योगिकी और हथियारों की आपूर्ति हो, ताकि इजराइल पर अधिक दबाव डाला जा सके। इस संघर्ष में इजराइल को एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध करना पड़ा। एक मोर्चा गाजा, जहां हमास सक्रिय था, और दूसरा मोर्चा लेबनान, जहां हिजबुल्लाह सक्रिय था। यह ईरान का प्रयास था कि इजराइल को एक साथ दो युद्धों में उलझाया जाए, जिससे उसकी सैन्य क्षमता पर असर पड़े और उसकी स्थिति कमजोर हो। ईरान केवल पारंपरिक सैन्य हमलों तक सीमित नहीं रहा।
उसने इजराइल की साइबर सुरक्षा को भी निशाना बनाया, जिससे इजराइल की सैन्य और सरकारी प्रणालियों पर दबाव डाला गया। हमास, जो गाजा में स्थित है, ईरान के लिए एक प्रमुख साथी है। हमास इजराइल के खिलाफ संघर्ष करता रहा है और ईरान ने उसे हथियार, फंडिंग और प्रशिक्षण प्रदान किया है। 2024 में जब हमास ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया, तो यह ईरान के समर्थन के बिना संभव नहीं था। हिजबुल्लाह, जो लेबनान में स्थित है, ईरान का एक और प्रमुख सहयोगी है। ईरान ने हिजबुल्लाह को भी अपने युद्ध अभियानों के लिए हथियारों, मिसाइलों और अन्य सैन्य सहायता प्रदान की है। 2024 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपने हमलों को तेज किया और इसके लिए ईरान से वित्तीय और सैन्य समर्थन प्राप्त किया। मूल सैन्य रणनीति इजराइल ने अपनी सैन्य ताकत का उपयोग करते हुए गाजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इजराइल ने हिजबुल्लाह के किलों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और इसके साथ ही गाजा में हमास के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। इजराइल को इस युद्ध में 2 मोर्चों पर लड़ा जाना पड़ा, जिससे उसकी सैन्य क्षमता पर भारी दबाव पड़ा। हिजबुल्लाह और हमास के हमलों ने इजराइल की सैन्य और नागरिक दोनों ही व्यवस्थाओं को चुनौती दी। इस युद्ध में इजराइल के लिए एक अन्य गंभीर खतरा यह था कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी समूह ईरान के समर्थन से और भी अधिक सशक्त हो गए हैं। इससे इजराइल को एक गंभीर और लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ईरान की भूमिका को लेकर चिंतित थे और इसके परिणामस्वरूप मध्य पूर्व में संघर्ष और बढ़ सकता था। दुनिया के कई देश, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप, इस संघर्ष में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इजराइल की सुरक्षा के समर्थन में बयान दिए। वहीं ईरान और उसके सहयोगी देशों ने इजराइल के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूती से जारी रखा। 2024 में इजराइल पर मिसाइल हमले और ईरान की संलिप्तता का मुख्य कारण ईरान का इजराइल को कमजोर करने का उद्देश्य है। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास के माध्यम से इजराइल पर दबाव डालने की कोशिश की, जिससे इजराइल को 2 मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा।